सॉरी भाई, सब नेटवर्क की वजह से कट गईल ह। एकर वजह से दोबारा काट के करे के पड़ल ह। बड़ा मच्छर लग रहा है सब। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? पहले सभी जने जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। बताओ तनी तनी ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग जुड़ जाए लोग बहुत। आप लोग मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं अपनी बातें सभी से कह सकूं। जो भी भाई मुझे देख रहे हैं सभी प्लीज़ सब लोग अपने अपने आईडी से शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए, लव यू भाई, सभी को लव यू। एकदम ठीक बा, अपन बताई जा। सभी लोग एक एक शेयर लगा दिए अपने अपने आईडी से ताकि जौन भी बात करे के बा ताकि सभी तक पहुंच सके। आप सभी लोग को पता है कि मैं किसी भी बात के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, ना मैं किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ। आप सब हम जानते ही हैं, कभी मैं किसी के मैटर में नहीं पड़ता। कोई भी फालतू विवाद होता है, कोई भी फालतू की चीज़ों में मैं पड़ता नहीं हूँ। ना मैं कभी किसी का नुकसान करने की सोचता हूँ। फिर भी पता नहीं क्या लोगों में प्रॉब्लम है कि मैं अभी पहली बार गाना गाया और लोगों को दिक्कत होने लगी। सबको नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी। मतलब कोई गीतकार को इतना हक नहीं है कि मतलब गायक बन सके, इतना भी हक नहीं है। अगर हमने गाना गा दिया तो क्या हमने गलत कर दिया? और मैंने क्या खराब गाया किसी से? क्या मैंने कोई फुहड़कम गाया है? क्या मैंने अश्लील गाया है? बहुत सारे भाइयों का समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है, मुझे हौसला मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना मैं किसी भी गायक, कलाकार, सिंगर या फिर किसी भी बंदों का, चाहे जो भी हो, चाहे जो डिजिटल मैनेज करते हों, चाहे जो भी, किसी का मैंने बुरा नहीं सोचा। ना मैंने, आप लोग देखते भी होंगे मैं कभी लाइव जल्दी आता नहीं हूँ, ना मैंने कभी किसी के बारे में कुछ बुरा बोला जल्दी, कभी नहीं बोलता हूँ। आप लोग प्रमाण हैं उसके। या फिर कुछ ऐसा हो तो आप बताइए कि हम किसी को बुरा कभी बोलते हों या फिर किसी के पीछे हम पड़ते हैं कभी भी। 50 तरह की चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, न कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते ये सब चक्कर में पड़ना। हम अपने काम, बस अपने काम में चाहते हैं कि अपने काम में बिजी रहे। हमारा काम है पब्लिक को इंटरटेन करना, खुश करना। मैं बस वही करता हूँ। मैं लाइव आके फालतू की चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर कर रहे हैं लोग। मैंने एक गाना क्या गा दिया, बस चालू हो गया कि कैसे इसके, हाँ, कैसे क्या कर दूँ, कैरियर ख़राब कर दूँगा, ये कर दूँगा, ऐसे वैसे। मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे पास आने लगी कि आप अपना यही करो, गीतकारी करो, ये मत करो।
क्या यह सही है? क्या मुझे हक नहीं है? मैं सबके लिए गाना लिख सकता हूँ, तो क्या मैं अपने लिए गा नहीं सकता हूँ? क्या इतना मुझे हक नहीं है गाना गाने का? थोड़ा सा व्यूअर क्या आने लगा, दर्शकों का थोड़ा प्यार क्या मिलने लगा कि तकलीफ होने लगी लोगों को। और सभी नहीं है, बहुत सारे लोग अपने इंडस्ट्री के, हमारी इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के चाहे दर्शक लोग, बहुत लोग का सहयोग मिल रहा है, वो लोग ने शेयर किया। लेकिन कुछ लोग को प्रॉब्लम भी होने लगी कि मैं क्यों गा रहा हूँ। मतलब आप करें तो ठीक है, हम करें तो गलत हो गए, हम नहीं गा सकते। मेन प्रॉब्लम देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गाना जैसे हमारा रिलीज हुआ, अब मेरे गाने पे कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं अभी अभी योगेश भैया से भी बात करवाता हूँ, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। गाने का व्यूज रोकने के लिए कि व्यूज कैसे आ रहा है, कैसे लोग देख रहे हैं लोग। अरे भैया, ये भी तो नहीं है कि मैंने मिलियन का मिलियन मार दिया पहले दिन में ही। तो जो आ रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो काहे को प्रॉब्लम हो रही है? आप काहे आप लोग दबाना चाह रहे हैं? और हमको दबा पाएंगे? जे आप ठीक है, आप परेशान कर सकते हैं, आप लोग मुझे 2-4 दिन परेशान कर सकते हैं, मेरे गानों पे आप गलत गलत चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें लगा करके आप मेरे व्यूज़ को रोक सकते हैं, मेरा रीच कम कर सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं कर पाएंगे। और मैं बंद नहीं कर दूंगा। मैं शुरू किया हूँ तो अंत तक ले चलूँगा, मैं बंद नहीं करूँगा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं मैंने गीतकारी छोड़ दिया, मैं सिर्फ सिंगिंग करूँगा। मैंने ये भी बोला कि मैं गीतकारी मैं सबके लिए करूँगा, करते रहूँगा। फिल्म हो या फिर अन्य जो भी कलाकार हैं, सबके लिए मैं करते रहूँगा। लेकिन कुछ कुछ अपने लिए भी करूँगा, इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमें सम्मान चाहिए, गीतकार को एक सम्मान चाहिए, क्या वो नहीं मिलता है। तो क्या हमको नहीं शौक़ है? हमारी ज़िंदगी नहीं है क्या? हमारे पीछे परिवार नहीं है क्या? हमारे साथ कुछ दोस्त नहीं हैं जिनके लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ? आप सबको सबको पता है, चाहे जो भी गीतकार भाई देख रहे होंगे, सबको पता है कि गीतकारी के दम पे यहाँ पे क्या कोई कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। गीतकारों की कितनी सुनवाई होती है, आप सबको भी पता है। तो मैंने इस बीड़ा इसीलिए उठाया कि मैं कम से कम उस स्थान पे चलूँ, उस जगह पे चलूँ, वो काम करूँ जहाँ से मेरी भी सुनवाई हो, जहाँ मैं बोल सकूँ। आप सबको पता है कि कोई गीतकार का कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैंने एक कदम उठाया कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं ताकि 4 लोग मेरा सुने, और मैं 4 लोग का मदद कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। लेकिन लग गए लोग। अब बहुत सारे कलाकार हैं जो ऐसे ही दबाए जाते होंगे। बहुत लोग बोलते हैं आप लोग नए लोग को सपोर्ट नहीं करते, नए लोग को सपोर्ट। भैया, नए लोग को सपोर्ट करते हैं तो कौन सुनता है? अगर बहुत सारे नए गायकों का गाना दिया जाता है, नहीं कोई सपोर्ट करता, उसका व्यूज़ दब जाता है, उसके गाने दब जाते हैं, पता चलता है कोई बड़ा स्टार उसको गा करके हाईलाइट हो गया, कोई बड़ा कलाकार उसको गा देता, सुनते हैं हम लोग। जो नए कलाकार गाते हैं उनको तो कोई सपोर्ट नहीं करता। हमने खुद ही अपना प्रमाण मैं देख रहा हूँ कि मैंने 1-2 गाना क्या गाया, पहले ही चालू हो गया दबाना। अरे उसको खड़ा करके आप दिखाओ तब ना माने। तो पहले ही निगेटिविटी चालू हो गई। मुझे भले मेरे गाने को, फर्स्ट गाने को 3 लाख लोगों ने देखा, सेकंड गाना रिलीज हुआ कल 20,000 लोगों ने देखा था, तो मैं तो उतने में ही खुश था कि चलो मेरे दर्शक कम से कम इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आज 20,000 हैं, कल को 2 लाख होंगे, 2 लाख से 2 करोड़ होंगे। एक भी बंदा पब्लिक जो दर्शक है, जो रियल दर्शक, जो गानों को देखती है, जिनको किसी से मतलब नहीं रहता है कौन विवाद कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो रियल दर्शक है, वो बेचारे प्यार देते हैं। वो अच्छे चीज़ों पर अच्छा कमेंट करते हैं कि हौसला बढ़ता है कि नहीं चलो ये लोग साथ दे रहे हैं हमारा, हम और अच्छा करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि अगला गाना और बढ़िया बनाएंगे। तो इसमें कुछ लोग को पता नहीं क्या मिर्ची लगने लगी, पता नहीं क्या इन लोगों का मैंने बिगाड़ा। मैंने तो कभी कुछ नहीं, किसी के भी प्रति मैंने कभी कोई गणित नहीं किया। गणित करने लग गए लोग। मेरे समर्थन में कुछ बड़े कलाकार क्या है कि वो भी मिर्ची लगने लगी कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इनको।
और जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं अभी योगेश भैया से बात करवा रहा हूँ। अब आप लोग को ये बताएंगे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग गाने का मेरा व्यूज़ डाउन करने के लिए। भी आइए ना जरा। नमस्कार। ये तो सीधे साधे आदमी हैं, अपने दिल की बात बोल नहीं पाते हैं। हम थोड़ा टेढ़े आदमी हैं, हम बोल देते हैं। बहुत ही बुरा तरीका है ये कि कोई नया कलाकार है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको आप टेक्निकल तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब 2022 चल रहा है। 2005, 7, 8 थोड़ी ना है कि आप जो है उसमें प्रॉक्सी व्यूज़ डाल दो, उससे जो है सजेशन रुक जाएगा। बहुत टेक्निकली मतलब बेहूदी हरकतें कर रहे हैं कुछ लोग। इनको फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्यों करियर ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा, सिंगिंग नहीं कर पाओगे, भविष्य नहीं है कुछ। कुछ लोगों का कहना है इनका, ये तो नाम नहीं ले पाते हैं, मेरा अगर सटक गई ना तो मैं नाम लेके बोल दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये बेहिम्मते बहुत ही बेकार चीज़ें हैं कि आप किसी नए सिंगर को इस तरीके से दबाते हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं। अब खेसारी जी ने इनका सपोर्ट कर दिया, कल्लू जी ने, समर जी ने सपोर्ट कर दिया, उसमें प्रॉब्लम है। मतलब लिमिट, अरे भाई ठीक है, आप भी कभी नए हैं तो आप नए हैं तो मतलब कोई नया दोबारा नहीं आएगा क्या? खेसारी जी ने सपोर्ट कर दिया, कल्लू जी ने सपोर्ट कर दिया, समर, सब ने सपोर्ट किया है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम है। गाना अगर 3 लाख रुपए में व्यूज हो गया तो ठीक है, ओके, बंद करो, सिंगिंग करो। नहीं, कुछ कॉल आ गई थी तो मैं मुझे तो मतलब डिस्टर्ब हूँ इस चीज को लेके कि यार चल क्या रहा है। या किसी चोरी चोरी का गाना गाया क्या इन्होंने, या कोई अश्लील गाना गाया है? अगला आदमी कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत है सब लोगों को तो नया करो ना, इंडस्ट्री को बदलो जैसे कि ये बदल रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम। चोली घाघरा ये वो तो गाना नहीं बना रहे ना किसी का चोरी कर रहे हैं, कंटेंट अपना बना रहे हैं। टेक्निकली चीज़ों में हम बैठे हुए हैं, कंपनी है, यूट्यूबर हम भी रहे हैं, आज से नहीं 10 साल पुराने हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग उसमें फेक व्यूज़ डाल दीजिए, प्रॉक्सी व्यूज़ डाल दीजिए, अगर जनता साथ में है, दर्शक साथ में है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और दर्शक सपोर्ट कर रहे हैं, दर्शकों को गाना अच्छा लग रहा है, दर्शक भी बदलाव चाहते हैं, और आपको भी बदलाव लाना है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बड़ा काम करना है तो लाइन के बगल में खड़ा करके बड़ी लाइन करो ना। टेक्निकली करोगे तो टेक्निकली मैं बैठा हुआ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और ये सीधे हैं, ये नाम नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होगा, मैं वार्निंग देता हूँ कि मैं खुल के नाम बोलने वाला हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। अगले आदमी ने किसी का गाना चुराया हो तो बताइए। यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी सबके लिए गाना लिखते हैं। कभी किसी के साथ बदतमीजी किया हो तो बताइए, कभी किसी के लिए गाना ना लिखा हो तो बताइए, या खराब गाना लिखा हो तो बताइए। तो अब बड़े स्टार इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चैनल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो यार ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। आप लोग इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री को बढ़ाइए। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहा हूं कि अच्छे काम कैसे मार्केट में लाए जाएं। ये पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे काम कैसे लेके आए जाए। जब जनता सपोर्ट में होती है तो कोई फेक व्यूज डालने से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, जो भी लोग प्रॉक्सी व्यूज डाल रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये 2022 का यूट्यूब है। इसमें अब तो लैंग्वेज भी सेट करने का मौका मिलता है कि भोजपुरी लैंग्वेज सेट करिए। अब वो समय चला गया कि जब भोजपुरी के लैंग्वेज नहीं थी यूट्यूब में। अब 2022 में भोजपुरी इंडस्ट्री ने अपनी वो जगह बनाई है जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम है, लैंग्वेज है भोजपुरी। आप भोजपुरी वीडियो में जाके भोजपुरी सेट कर सकते हैं। तो अब वो समय चला गया कि आप प्रॉक्सी व्यूज डाल देंगे, 2 घंटे 1 घंटे के लिए थोड़ा सा व्यूज कम हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब दर्शक पसंद कर लेता है ना तो किसी के बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने मेहनत करी है, मैंने देखा है वो मेहनत क्या है। हम लोग यहाँ पे 3-3 बजे रात तक बैठ के मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, चोरी का कंटेंट नहीं ला रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम हो गई। सीधे साधे आदमी हैं, इनको धमकी मिल रही है कि तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। भाई आप किसी का करियर नहीं खराब कर सकते। अगर जनता दर्शक आपके साथ है तो आप किसी का करियर खराब नहीं कर सकते। और आजाद सिंह के साथ दर्शक आ चुका है, जुड़ चुका है, वो रिजल्ट है। इनका पहला गाना 2 चैनलों पे पड़ा है। एक चैनल पे 5,10,000 व्यूज आ चुके हैं 2 दिन में। चैनल का नाम है मिस्टी। दूसरा हमारा आईफा म्यूजिक वर्ड पे 3 लाख से ऊपर व्यूज है पहले गाने में।
खेसारी जी ने सपोर्ट किया है, कल्लू जी ने सपोर्ट किया, समर जी ने सपोर्ट किया, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके दर्शक भी तो सपोर्ट करेंगे ना भाई। मैं किसी को आरोप नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर ये सब चीजें बंद नहीं होंगी, ये सब बेवकूफी होती है, इससे बाहर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा निर्देशक मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी की लाइन को काटो मत। आपको बड़ा करना है तो बड़ा करिए, बहुत अच्छी बात है। ये सीधे साधे आदमी है, सबके लिए काम करते हैं। अरे कोई एक आदमी आ जाए बता दे मेरे साथ गलत काम किया, तो आज जब इनकी बारी है तो आप उसको समझा रहे हैं कि जिंदगी खराब हो जाएगी। राइटरों, जितने भी राइटर हैं, जितने भी लिरिक्स राइटर हैं, इनके लिए ये आजाद सिंह आदर्श हैं। हिम्मत तो कर रहे हैं, मैं सपोर्ट में हूं। कम से कम पूछना तो नहीं पड़ता भैया कौन सा गाना करेंगे, भैया आपके व्यूज नहीं आ रहे, थोड़ा मेहनत कर दीजिए। सुबह शाम मेहनत करते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे सिंगर हैं कि गाना दे दिया। तो ये बताइए कि अगर 1 मिलियन का गाना होता है, 100 मिलियन का गाना होता है तो केक काटते हैं सब लोग, लेकिन अगर किसी कंपनी में गाना फुस हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ये बंदा लेता है, ये बंदा खड़ा रहता है, मेहनत करता है। आप बता दीजिए कितने ऐसे गाने हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, 100 मिलियन हो गया तब तो केक काट रहे हैं। कंपनी क्या करेगी? अगर गाना किसी का फुस हो जाए तो रील तक नहीं बनाते हैं लोग, मुंह से बोलेंगे भी नहीं कि मेरा गाना है। तो ये तो गलत बात है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये बंदा लगा हुआ है, किसी की चोरी नहीं कर रहा है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइन को क्रॉस मत करो। यहाँ सब टेक्निकल बंदे बैठे हैं। 15-20 साल हो गया जब आप लोग यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, तब से मैं यूट्यूब मेरी जो शुरुआत है वो यूट्यूब के धंधे से ही हुई है। बैकग्राउंड झांक के देख लीजिएगा, टेक्निकल कंसल्टेंट रहा हूं मैं। तो यूट्यूब में कितना खेल करना है बहुत अच्छे से मालूम है। और कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रॉक्सी व्यूज डालो, आप फेक व्यूज डालो, एक्सटर्नल व्यूज डालो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब यूट्यूब संभल गया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से, ये नाम नहीं ले पाएंगे, मैं ले दूंगा, ठीक है? तो आप सबको सपोर्ट करिए। और एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूं, जिसके साथ दर्शक होता है ना उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और आप सब लोग भी आज सिर्फ दर्शक की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। टैलेंट सबके पास बराबर है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग लगे हुए हैं कि नए नए लोगों को चांस दें। खड़ा हो जाए कोई यहाँ पे, आ जाए हमारे सामने या इनके सामने, बता दे कितने नए लोगों को आगे बढ़ाया। मैं सीना ठोक के बताता हूँ, आप मेरा चैनल उठा के देख लीजिए, आपको नए सिंगर ही मिलेंगे जिनको कोई पहचानता नहीं है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और करीब 8-9 ऐसे राइटर हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो हम लोग अगर नए कलाकारों को सामने ला रहे हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं, आजाद सिंह गुनाह कर रहे हैं। हमको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो भाई आप दोस्त हैं, सब लोग दोस्त हैं, सब लोग दोस्त बने रहिए। और ये अच्छी चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी नहीं होती है, क्योंकि जब दर्शक साथ होता है ना तो ऊपर वाला देख रहा है। इनको मेहनत करने दीजिए। अभी इनके 4-5 गाने और बहुत अच्छे हैं। और आप प्रॉक्सी व्यूज डालिए, कुछ भी डालिए, टेक्निकली मैं खड़ा हुआ हूं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? उसका कारण यह है कि इनके साथ जनता जुड़ी हुई है। उनको भी मालूम है कि ये चोरी का गाना नहीं है, ये बकवास गाना नहीं है, अच्छे कंटेंट ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए कंटेंट दे रहे हैं। है हिम्मत किसी के अंदर? लेके आए रैप भोजपुरी में, क्योंकि डर लगता है सबको, क्योंकि भोजपुरी में डर इसलिए लगता है रैप का कि चलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इनके रैप ने ये प्रूव कर दिया है कि लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो रिस्क लेने की क्षमता है इनके अंदर। तो आप सब लोग सपोर्ट करिए यार, क्या फालतू का काम। मैं तो कभी इस तरीके से लाइव आके नहीं बोलता हूं, लेकिन ये सब चीजें, बेहुदगी वाली चीजें जो है ना, ये सही नहीं है। आप सब लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाइए, उसको पीछे मत खींचिए, ठीक है? बाकी बता ही देंगे अपने आप। मैंने नाम भी लूँगा, बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं नाम बताइए। नाम अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा ना तो नाम जरूर लूँगा। नाम मैंने इसलिए नहीं लिया अभी किसी का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गंदगी फैले हमारे जरिए भोजपुरी में। मैं नहीं चाहता कि गाली गलौज हो, एक दूसरे से लोग गाली गलौज करें। बस मेरी बस शिकायत ये थी जो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोशिश हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग गिने चुने। और मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नाम भी लूँगा अगर एक कंडीशन रहा तो, क्योंकि मैं पहले भी कभी ये सब फालतू चीज़ों में पड़ा नहीं हूँ। पहला गाना रिलीज हुआ, चलिए पहले गाने में तो उतना किसी ने ज़्यादा वो नहीं किया।
कल वाले गाने में पता नहीं क्या हो गया लोगों को, क्या प्रॉब्लम हो गई। अरे भैया मैं कर रहा हूँ तो क्या आपसे थोड़ी पैसे लेके कर रहा हूँ मैं हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ पैसे लगते हैं, हमारे भी पैसे लगते हैं। और हर इंसान ना पहले छोटा ही होता है, पहले छोटा ही होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे ही नहीं बड़ा होता है कोई भी, ठीक ना। मैं मैं घबरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, बस क्या है ना, तकलीफ होती है। जैसे आप अच्छा सोचेंगे ना, अच्छा मेहनत करना चाहेंगे ना, तो तकलीफ होती है। हाँ, हम क्या सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग रेगुलर एक टाइप से दे चुके हैं। अब थोड़ा रैप वैप भी भोजपुरी में लाया जाए, कुछ कुछ बदलाव हो अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। बहुत सारे लड़के हैं जो रैप करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं करने से, कि फ्लॉप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को। मैं गाने सबके साथ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ धीरे धीरे आएगा गाना। अभी क्योंकि आधा लोग तो बाहर हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, अभी मुंबई में सभी लोग हैं नहीं। धीरे धीरे आने लगेंगे लोग, धीरे धीरे गाना बनते रहेगा, आते रहेगा मार्केट में। बीच बीच में मैं भी अपना करते रहूँगा। और IFA म्यूजिक वर्ल्ड से भी एक गाना उस दिन हुआ था, का हलवा, कल हुआ था कि क्या लेके आओगे। कल से पता चल रहा है कि मैं परसों लाइव आया, कल भी लाइव आया, कि चलो अपने दर्शकों से जुड़ूंगा, बातचीत करूंगा, लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर करूंगा। तो इसमें पता नहीं कुछ लोग को तकलीफ होने लगी। मैं बस दर्शकों का साथ चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये लोग मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे, गणित भले लगा रहे हैं लोग, कितना दिन टेक्निकल दिमाग लगाएंगे लोग, लगाएं लोग। बस दर्शक का साथ मेरे साथ रहेगा तो मैं कभी नहीं डरूंगा, ना पीछे हटूंगा, करते रहूंगा। अब मैं लाऊंगा कुछ न कुछ बेहतर चीज़ लाऊंगा। कितना रोकेंगे आप? रोकिए जितना आपको रोकना है। आप जितना आपके पास ज्ञान है यूट्यूब का, जितना आप फालतूगिरी कर सकते हैं वो करिए। थैंक यू सभी भाइयों को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और यही आप लोग का पॉजिटिव कमेंट देख करके ही हौसला बढ़ता है, और मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं आगे और बेहतर करूँगा, और करूँगा ही करूँगा। ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, नुकसान करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, करिए आप नुकसान, देखते हैं कितना नुकसान करते हैं आप। अब मेरा व्यूज रुकवाइए, रुकवाते रहिए। कितना रुकवाएंगे, कितने गानों का व्यूज रुकवाएंगे? थैंक यू आशुतोष यादव भाई, किशन बाबू, सूर्या रेड्डी, विकास गुप्ता भाई, योगेंद्र कुमार, योगेश कुमार, अभिनव गौन भाई, थैंक यू। बस आप सब हमारे साथ रहिए, बस आप सबका साथ रहेगा, मुझे फिर ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग लगाएं दिमाग जितना लगाना है। व्यूज रोकेंगे, कितना व्यूज रोकेंगे, कितना दिन रोकेंगे व्यूज, और मैं इसे कंटिन्यू करते रहूँगा। थैंक यू सुधांशु पांडे भाई, विकास गुप्ता, निखिल कुमार भारती, थैंक यू भाई। मैं नाम इस बार नहीं लूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा होगा तो 100% मैं नाम लेके बोलूँगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझे अपना काम करने दीजिए। ना मैं आप लोग को छेड़ता हूँ, ना मुझे छेड़िए, क्योंकि मैं अभी जब छेड़ने लगूंगा तो फिर नंगा मत करिए। नंगाई पे उतरेंगे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं,
लेकिन हम आपकी तरह नंगाई नहीं कर सकते, हम नंगे नहीं हैं। गीतकार विमलेश यादव, थैंक यू भाई। रोहित कुमार यादव, थैंक यू भाई। दीपक कुमार, मैं पहली बार सोचा कि चलो कुछ अपने लिए भी करते हैं, तो मैं शुरू से ही लगा हूँ इंडस्ट्री की सेवा में। मैंने सोचा कि कुछ अपने लिए भी करते हैं ताकि मैं उस पौधान पे पहुँच सकूँ कि 4 लोगों का सपोर्ट कर सकूँ मैं। मैंने बोला भी आप सबसे और खुलेआम मैंने अनाउंस किया कि जब भी मैं कमाऊँगा मेरे अपने कमाई का एक हिस्सा मैं उन नए गायकों के लिए करूँगा जो भी अच्छा गाता होगा, जो सुरीला होगा, जो बहुत काफ़ी अच्छा गाता होगा। मैं अपने उस कमाई का एक हिस्सा उसका ट्रैक बनवाने में लगवाऊँगा, उसका वीडियो बनवाने में लगाऊँगा। मैं कुछ करना चाहता हूँ यार, लेकिन पहले ही मिर्ची लगने लगी लोगों को कि कैसे इसको गिरा दो, आगे मत आने दो। मैं देखिए मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ तो करके दिखाऊंगा। जिस दिन भी मेरे भी गाने मिलियन में आने लगे, जिस दिन भी मैं उस लायक हो गया, 100% मैं अपने कमाई का कुछ हिस्सा नए गायकों पे लगाऊंगा और आपको दिखेगा। और अभी भी दिख रहा होगा, IFA म्यूजिक वर्ल्ड पे हम लोगों ने चालू ही कर दिया है। बहुत सारे नए गायकों का गाना हम लोग कर रहे हैं, कोई रिस्क लेता नहीं है। लोग लोग बोलते हैं कि बना के लाओ हम रिलीज कर देते हैं, यहाँ हम लोग अपना लगा के करवा रहे हैं। जो भी नया प्रोजेक्ट बना रहा है, अच्छा बना रहा है, उसका प्रोजेक्ट हम लोग ले भी रहे हैं। और ये भी नहीं कि हमने ले के गपक लिए रख लिए। पहले ही हम लोगों ने बोला कि 50% शेयर देंगे, जो भी जिसका प्रोजेक्ट होगा उससे जो भी इनकम आएगा उसका 50% हम आपको देंगे। ये नहीं कि हमने आपका राइट ले लिया और ज़िंदगी भर हम कमाएं और आपको लात मार दें। कुछ करना चाहते हैं यार, कुछ करने दो। भोजपुरी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं कि जो भी जिस लायक भी मैं हूँ उस स्तर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। कभी गीतकार बन के देखो, फिर आपको पता चलेगा गीतकार का दर्द क्या है। जब आपके गाने हिट होते हैं ना, कोई एक गीतकार गाना लिखता है और उसका गाना हिट होता है और खुश तो बहुत होता है इंसान, लेकिन जब अपने घर में जाके झाँकता है तो पता चलता है ना कि जितना चाहिए उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। जो चाहे गीतकार भी चाहता है कि मैं अपनी खुशियाँ पूरा करूँ, लेकिन नहीं कर पाता है। जो भी गीतकार हैं वो सब सब जानते हैं, सबको पता है स्थिति गीतकारों की। और रही बात गायकी की, तो यार अरे यार हमें आता है तो हम क्यों नहीं गा सकते। बहुत सारे गीतकार हैं जो करना चाहते हैं, बस डरे रहते हैं बेचारे कि करूँगा तो। लेकिन आएगा समय, गीतकार सिर्फ यही नहीं, लगभग आप पंजाबी इंडस्ट्री में देख लो, वहाँ गीतकार म्यूजिक भी करता है, गीतकार गाता भी है, गीतकार लिखता भी है। हिंदी में बहुत सारे लोग हैं। अगर जिसमें हुनर है तो क्यों नहीं कर सकता भाई। अगर मुझ में है कि मैं गाना गा सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं परेशान हो गया हूँ कुछ चीज़ों से परेशान हो गया, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा और हम करेंगे ही करेंगे। बस दर्शकों का मुझे साथ चाहिए। ये जो मेरा विरोध कर रहे हैं ना, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे इनका डर नहीं है। बस दर्शकों का साथ रहे तो धीरे धीरे बहुत कुछ कर लूँगा मैं, और रिस्पॉन्स दिखेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जितने सारे पूरे यूपी बिहार के सारे गायकों को मैं एक ही साथ सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उतना क्षमता भोजपुरी का नहीं है कि हम एक साथ में सभी का मदद कर पाएंगे। लेकिन धीरे 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 जो भी कलाकार अच्छा होगा हम उसका एक एक करके सबको कोशिश करेंगे आगे लाने को। हमने तो बहुत सारे गीतकारों को ये भी बोला है कि भाई आपका गाना अच्छा है, आप लिख के हमको सेंड करिए। मैं वादा नहीं करूँगा किस फलाना सिंगर से इनसे उनसे गवा दूंगा, लेकिन
जहाँ मेरा लगेगा कि हाँ यहाँ पे आपका गाना हो सकता है, हाँ इनको पसंद आ रहा है, मैं आपका गाना वहाँ ज़रूर गवाऊँगा और नाम आपका जाएगा, मेरा उसमें नाम नहीं जाएगा। मैं अपना नाम नहीं डालूँगा उसमें। मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है उसमें कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो दौर देखा हूँ कि जब हम गाँव में थे और हम उस समय मेरे अंदर बहुत उत्सुकता थी कि मेरा गाना कोई बड़ा कलाकार गा दे या फिर कोई भी गा दे। मुझे देर होता था कि टीवी पे बस मेरा गाना सुनाई दे, कोई भी गाए। तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जो परेशान होंगे बेचारे कि मेरा गाना कोई गा दे, काश मैं भी सुन लेता म्यूजिक के साथ में अपना गाना। तो मैं बस उसलिए कर रहा हूँ कि सबको सबका सपना पूरा हो सके। और ऐसे भी सबको पता है कि बेरोजगारी की हालत सबको पता है। तो सब चाहते हैं कि भाई हमें इसी बहाने मुझे एक रोजगार मिल जाएगा, गीतकारी के बहाने, गायक के बहाने, चाहे म्यूजिक डायरेक्शन के नाते। सब लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग आना चाहते हैं। तो सभी को हक है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग आ गए बस वही झंडा गाड़ कर आएंगे, उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। अरे भैया, सबका घर है ना, सब लोग अपना घर चलाने के लिए आते हैं। सबको 2 पैसे कमाने का हक है। सभी चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। सबको शौक है कि मैं भी गाड़ी से चलूँ, मेरा भी घर हो, मेरा भी ये हो, मेरे भी ये मतलब जो भी चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है, बस मुझे यही सब चीज़ें शेयर करना था। और मन में तो था कि मैं नाम लूँगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं नाम लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी गाली गलौज चालू हो जाएगा। फिर इधर से उधर, उधर से इधर, पर टीम वाइज गाली गलौज चालू, जो मैं नहीं चाहता हूँ सब करवाना, ना करना चाहता हूँ। बस दर्शकों से मेरा अपील है कि आप सब मुझे जैसे साथ दे रहे हैं ना, ऐसे ही देते रहिए। थोड़ा थोड़ा करके बस साथ दीजिए और मैं जो भी बोला हूँ वो करके दिखाऊंगा। बस आप सबका साथ मिलना चाहिए। बाकी ये कुछ जो निगेटिव पदार्थ हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे इनका कोई डर नहीं है। करें लोग, देखते हैं कितना करते हैं लोग। बस मुझे जनता का साथ चाहिए। मैंने इसीलिए आप सबसे शेयर किया अपनी बात कि आप लोग के नॉलेज में रहे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लोग करना चाहते हैं लोग। तो बस आप लोग के जानकारी में रहना चाहिए। अभी देखिए ये लोग क्या क्या और ड्रामा करते हैं, मैं शेयर करूंगा आप सबसे। और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा परेशान किए तो मैं नाम लूँगा ही लूँगा। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे किसी गाने पे कोई दिमाग ना लगाए फालतू। चलिए सभी को नमस्कार। और रखते हैं, अभी थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। तो फिर दोबारा लाइव आएंगे हम कल परसों, जब भी समय मिलेगा तो मैं आऊँगा, आप सबसे बात करूँगा। थोड़ा अच्छे मूड में बात करूँगा। मूड आज बहुत सही नहीं था, डिस्टर्ब था मैं सुबह से ही। तो मैं कल या परसों में अच्छे मूड में आके फिर आप सबसे बातें करूँगा। धन्यवाद जो आप सभी ने समय दिया, जुड़े हैं आप सभी। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।